नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज का वीडियो में। आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं बिहार स्पेशल का वीडियो सीरीज और वीडियो सीरीज का आज पहला वीडियो है जिसमें आज हम देखेंगे सामान्य परिचय यानी बिहार का सामान्य परिचय देखेंगे। अगर आप बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बिहार से जुड़ा हुआ किसी तरह की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए आज का टॉपिक की ओर। तो आज का टॉपिक है बिहार सामान्य परिचय। बिहार सामान्य परिचय में सबसे पहले हम देखेंगे नामाकरण। तो नामाकरण में हम सबसे पहले देखते हैं कि बिहार के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी शतपथ ब्राह्मण में मिला है। यानी बिहार के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिला है? शतपथ ब्राह्मण में। अगली पॉइंट है बिहार की प्राचीनता इसके नाम से ही प्रकट हो जाती है। वस्तुतः बिहार शब्द विहार का तद्भव है। बिहार का अर्थ, तो बिहार का अर्थ होता है मठ अर्थात भिक्षुओं का निवास स्थान। यानी बिहार का अर्थ होता है मठ या भिक्षुओं का निवास स्थान। भिक्षु कहने का मतलब जहाँ पे साधु महात्मा रहते हैं। साधु महात्मा, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास हुआ है। तो जैन धर्म के पुजारी और बौद्ध धर्म के पुजारी या प्रचारक कह सकते हैं, वो जो थे वो सब साधु महात्मा थे और वो जहाँ रहते थे उनको हम मठ बोलते थे। या अभी भी वर्तमान दौर में जहाँ साधु महात्मा रहते हैं उसको हम बोलते हैं मठ। तो आप समझ गए होंगे कि बिहार का जो अर्थ होता है वो होता है मठ यानी भिक्षुओं का निवास स्थान, और बिहार से ही बना है बिहार। अगला पॉइंट है 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी ने बिहार कहा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम बिहार किसने कहा तो 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी। आगे देखते हैं बिहार का उल्लेख। तो याद रखिएगा 1203-4 में पहली बार बिहार का उल्लेख तबकात ए नासरी में मिला है। तबकात ए नासरी के लेखक मिनहाज उस अंसारी। मिनहाज उस अंसारी। आपको कई बार इससे प्रश्न बीपीएससी में और बिहार दरोगा में पूछा गया है, तो उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है 1309। 1309 में कीर्तिमाला में उल्लेख मिला था दूसरी बार। कीर्तिमाला के लेखक हैं विद्यापति। तो आप ये दोनों पॉइंट को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बिहार का प्राचीन नाम। तो बिहार का प्राचीन नाम मगध है। बिहार का प्राचीन नाम क्या है? मगध है। अगला जो है वो है बिहार का गठन। बिहार का गठन के बारे में थोड़ी सी समझने की जरूरत है। 12 दिसंबर 1911 शाही दरबार दिल्ली का आयोजन, जिसका मुख्य अतिथि थे जॉर्ज पंचम। इसमें निर्णय लिया गया कि 1905 का जो बंगाल विभाजन था उसको रद्द करें, और रद्द किया गया। और 22 मार्च 1912 को बिहार यानी उड़ीसा तथा झारखंड सहित प्रांत का गठन की अधिसूचना जारी किया गया 22 मार्च 1912 को। और अगला पॉइंट है 1 अप्रैल 1912 बिहार प्रांत के रूप में गठन हुआ। जैसा कि आप जान ले कि 22 मार्च 1912 को बिहार अलग राज्य बना और बिहार के साथ उड़ीसा, झारखंड था और बंगाल एक अलग प्रांत अपना बन गया। तो आप याद रखिएगा बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 22 मार्च 1912 को। अगला पॉइंट है 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हो जाता है। किसे? बिहार से। और बिहार के साथ बच जाता है झारखंड। यानी झारखंड और बिहार एक साथ रहा और उड़ीसा अपना राज्य अलग बनाया। उसका बस एक ही कारण था, भाषा। क्योंकि बिहार का जो स्थानीय भाषा है वो है भोजपुरी, मैथिली, अन्य भाषाएं होते हैं, और जो उड़ीसा का था उड़िया। इन दोनों में मतलब तालमेल नहीं बैठ रहा था, इसके कारण वो अपना राज्य अलग बना लिया। अगला पॉइंट है 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्य के रूप में गठन। यानी 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा राज्य के रूप में गठन। भारत आज़ाद हो चुका था, बारी आया था राज्य बनाने का। तो उस समय एक पुनर्गठन आयोग आया, यानी राज्य पुनर्गठन आयोग आया 1956 में, और लंबा समय तक झारखंड और बिहार एक साथ रहा। फिर एक समय आता है 15 नवंबर 2000। 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग अलग राज्य बनाता है। जो भूमि था एक साथ, वो भूमि में 46% भूमि लेकर के झारखंड अलग हो गया और बच गया बिहार के पास 54% भूमि। तो आप इन सारे पॉइंट को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे बिहार के से जुड़ा हुआ छोटा छोटा पॉइंट है। तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना है।
अगला प्रश्न है, बिहार का राजकीय भाषा तो हिंदी है और बिहार का द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू। अगला पॉइंट है, राजकीय वृक्ष यानी पीपल और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, दोनों में अंतर है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम वर्ड में यानी प्रश्न का देखते समय, तो याद रखिएगा राजकीय वृक्ष पीपल और राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। अगला है राजकीय पक्षी गोरैया, गोरैया से पहले राजकीय पक्षी नीलकंठ था। अगला पॉइंट है राजकीय पशु बैल। अगला पॉइंट है राजकीय पुष्प गेंदा। अगला प्रश्न है राजकीय मछली मांगुर। यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि हम लोग बिहार में या भारत में कहें कि सबसे ज़्यादा हम गाय पालते हैं, लेकिन आखिर बैल को क्यों हम राजकीय पशु मानते हैं? तो बैल बहुत ही मेहनती होता है, जैसा कि आप सबने देखा होगा। तो याद रखिएगा राजकीय पशु बैल क्यों रखा गया? तो मेहनती होने के कारण। अगला है बिहार में जिलों की संख्या 38 है, अनुमंडल 101, प्रखंड 534 और परमंडल 9। अगला स्लाइड में देखेंगे कि किस परमंडल में कितने जिले हैं और कौन से जिले हैं। अगला पॉइंट है बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243। अगला है विधान परिषद की संख्या 75, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, लोकसभा अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट तो 6 गो और विधानसभा में आरक्षित अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीट 40 गो। अगला है पॉइंट मुख्य फसल, तो बिहार का मुख्य फसल है धान, गेहूं, मक्का, चना, गन्ना। अगला पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला तो पश्चिमी चंपारण है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है? पश्चिमी चंपारण है। अगला पॉइंट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला तो शिवहर है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहता है? तो पटना में। अगला है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला तो शेखपुरा, यानी सबसे ज़्यादा पटना और सबसे कम जनसंख्या कहाँ रहता है? शेखपुरा में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा शिवहर का है और सबसे कम जो है कैमूर का है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला तो लिंगा अनुपात सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है और सबसे कम मुंगेर का है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है और सबसे कम कौन है? पूर्णिया। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा नगर तो पटना है, सबसे बड़ा नगर क्या है? पटना है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक वर्षा तो किशनगंज में होता है, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद में। सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला तो गया। अगला है सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना तो सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। और बिहार का जलवायु क्या है? तो मानसूनी। बिहार का जो औसत वर्षा होता है वो होता है 1054 मिलीमीटर। अगला है बिहार की चौहद्दी तो बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड। चलिए आगे देखते हैं परमंडल। तो परमंडलों की संख्या बिहार में 9 है, यानी बिहार में कुल परमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। तो अब बारी बारी से देखेंगे कि किस परमंडल में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पटना। तो याद रखिएगा पटना में कुल जिलों की संख्या 6 है। तो पटना में पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, यानी पटना के अंदर 6 जिला आते हैं, जो पटना था, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और बक्सर। अगला प्रमंडल है मुंगेर। मुंगेर में भी 6 जिला हैं, यानी मुंगेर में भी 6 जिला हैं। पहला है मुंगेर, दूसरा लखीसराय, तीसरा शेखपुरा, चौथा जमुई, पांचवा खगड़िया और छठा बेगूसराय। आगे देखेंगे तीसरा है मगध। मगध में 5 जिला हैं। मगध में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। तो गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल, यानी पहला गया, दूसरा जहानाबाद, तीसरा नवादा, चौथा औरंगाबाद और पांचवा अरवल। यानी याद रखिएगा पटना में 6, मुंगेर में 6, मगध में 5। अगला है तिरहुत। तिरहुत में 6 जिला हैं। कितने जिला? 6 जिला। पहला है मुजफ्फरपुर, दूसरा वैशाली, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा पूर्वी चंपारण, पांचवा पश्चिमी चंपारण और छठा शिवहर। यानी शिवहर में 6 जिला, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर। आगे देखते हैं दरभंगा। दरभंगा में 3 जिलाएँ हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। यानी दरभंगा में कितने जिला? 3 जिला। कौन कौन से जिले? दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। अगला है सारण। सारण में भी कितने जिले हैं? 3 जिले हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। यानी सारण, सिवान, गोपालगंज।
अगला है पूर्णिया। पूर्णिया में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 4। तो पूर्णिया के प्रमंडल में 4 जिले आते हैं। वो पहला है पूर्णिया, दूसरा अररिया, तीसरा किशनगंज, चौथा कटिहार। आगे देखेंगे भागलपुर। भागलपुर में 2 जिला हैं। कितने जिला? 2 जिला, भागलपुर और बांका, यानी बांका और भागलपुर 2 जिले हैं भागलपुर में। अगला है 9, यानी 9वां नंबर जो प्रमंडल है कोसी। कोसी में 3 हैं। कितने हैं? 3 जिले हैं। पहला है सहरसा, दूसरा सुपौल, तीसरा मधेपुरा। तो आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। पटना में 6 जिला। कौन कौन से जिले? पटना, नालंदा, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर। मुंगेर में 6 जिला, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय। और मगध की बात आए तो मगध में 5, गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद, अरवल। और तिरहुत की बात आए तो तिरहुत में है 6, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर। अगला है दरभंगा। दरभंगा में 3 जिला, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। छठा है सारण। सारण में 3 जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज। 7वां है पूर्णिया। पूर्णिया में 4 जिला, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। भागलपुर में 2 जिला, भागलपुर, बांका। कोसी में 3, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। आज के वीडियो में बिहार सामान्य परिचय यानी छोटे छोटे पॉइंट को समझने की कोशिश किए हैं। अगला जो वीडियो सीरीज 2 होगा उसमें बिहार का भूगोल पढ़ेंगे। आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बिहार के भूगोल को लेकर के। धन्यवाद।